वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस प्रोजेक्ट की मदद से आप बहुत ही आसानी से किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको बुक्स को रीड करना अच्छा नहीं लगता है तो आप इस प्रोजेक्ट की मदद से उन बुक्स को म्यूजिक साउंड की तरह प्ले करके सुन सकते हो। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे जो प्रोजेक्ट में हमारी मदद करेगा। तो हम यहाँ पर उसको इंस्टॉल करने के लिए ओपन करते हैं विंडोज पावरशेल। अगर आपके पास विंडोज पावरशेल नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो और इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल से एक कमांड लिखना है पिप इंस्टॉल और उस मॉड्यूल का नाम, तो उस मॉड्यूल का नाम है GTTS, जिस मॉड्यूल का हम यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट में ये यूज करने वाले हैं। तो ये मॉड्यूल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम विंडोज पावरशेल को करते हैं क्लोज और बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल जहां पर हम इस प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो मैं इस फाइल का नाम रखता हूं टेक्स्ट टू स्पीच, ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि हम यहाँ पर टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब जो रिसेंटली हमने यहाँ पर एक मॉड्यूल इंस्टॉल किया है उस मॉड्यूल को हम करंट प्रोग्राम में अगर यूज करना चाहते हैं तो उसको हमें इंपोर्ट करना होता है। ये आप सभी जानते होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम GTTS और GTTS से हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हमारे मॉड्यूल को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट और यहाँ पर लिखता हूँ GTTS। ये हमारा GTTS आ चुका है। अब यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको जब भी इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आए तो आप इस लाइन को रीड करके समझ जाओ कि इस मॉड्यूल को हमने यूज क्यों किया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी हैव imported, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ we have imported this module for text to speech। ठीक है, text to speech conversion। ठीक है, ये आप सभी को पता चल चुका होगा कि अब हमने इस मॉड्यूल को करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट क्यों किया है। साथ ही हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे OS को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी OS मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो भी हार्डवेयर या फिर लोकल सिस्टम का जो भी काम होता है, फॉर एग्जांपल हमें किसी म्यूजिक साउंड को प्ले करना होता है या फिर मान लीजिए हम किसी प्रोजेक्ट को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां पर हमें किसी साउंड को प्ले करना है तो हम वहां पर OS मॉड्यूल का यूज करते ही हैं, क्योंकि ये हमारी मदद करता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ OS को। अब हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि किस फाइल को हमें यहाँ पर रीड करना है। तो मैं यहाँ पर ABC नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर ओपन करता हूँ एक फाइल को, जो फाइल हमारे करंट लोकल मेमोरी में अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ sample.txt। क्योंकि ये फाइल अभी प्रेजेंट नहीं है तो हमें इस फाइल को करना होगा क्रिएट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पाइथन की नहीं एक टेक्स्ट फाइल प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, और उस फाइल का नाम रखता हूँ sample.txt और इस फाइल के अंदर हमें वो डेटा लिखना होगा जिस फाइल को या फिर जिस डेटा को हम स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो गाइस। ठीक है, तो ये हमें स्पीच में आना चाहिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ आर यू, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ आर यू एंड और कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर वीडियोज लिंक। उसके बाद और लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्सक्राइब नाउ एंड यहाँ पर लिख सकते हैं थैंक यू। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब इतनी फाइल में ये हमारा डेटा है। अब इस फाइल की जगह अब अपनी बुक भी लिख सकते हो या फिर एक बुक को ऐड कर सकते हो कि कौन सी बुक को आपको साउंड में सुनना है या फिर किसी म्यूजिक की तरह उसको प्ले करना है। अब इस फाइल को हम सेव करके बढ़ते हैं आगे और इस फाइल को रीड करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ ABC को, क्योंकि हमारी जो फाइल है वो अभी स्टोर है ABC में। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ ABC को और ABC के अंदर या फिर उसके ऊपर हम एक रीड फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो किसी भी फाइल को रीड करने में हमारी मदद करता है। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ रीड का। अब ये क्या करेगा, ये हमारी बुक को रीड करेगा। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल ही देता हूँ और लिख देता हूँ कि टेक्स्ट दैट यू, ठीक है, यू वांट टू कन्वर्ट, मतलब यहाँ पर वो टेक्स्ट है जिसको आप स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर उसको रीड करके कन्वर्ट करना चाहते हो। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात ये आती है कि वो आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो जब तक यहाँ तक रीड करेगा आपके कोड को तो वो कन्वर्ट तो कर देगा, लेकिन उसको प्ले करने के लिए एक लैंग्वेज देनी होगी कि किस लैंग्वेज में आपको उस साउंड को सुनना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लैंग्वेज नाम का वेरिएबल बनाता हूँ लैंग्वेज और यहाँ पर उसको बोल देता हूं कि आपको इंग्लिश में प्ले करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर EN का मतलब समझ में आया होगा और मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूं EN इज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज।
ठीक है। अब आपको क्लियरली यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि हमने en क्यों लिखा है। अगर आपको हिंदी में सुनना है तो आप हिंदी का यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करता हूं और यहाँ पर ले आता हूं GTTS को, और इसके अंदर हमारी जो भी फाइल है उसका जो भी रिक्वायरमेंट डेटा है वो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, और हम टेक्स्ट में पास कर देंगे हमारा टेक्स्ट। उसके बाद बात ये आती है कि हमारी लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पर लैंग का यूज करूंगा और यहाँ पर पास कर दूंगा हमारा लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ लैंग्वेज। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे स्लो। अब ये स्लो क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉल्स, और इसके लिए मैं यहाँ पर एक बढ़िया सी कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको ये स्लो हमने क्यों लिखा है ये आपको क्लियरली पता रहे, क्योंकि आपको हर एक लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए ताकि आप कोड को मॉडिफाई कर पाए, या फिर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को अगर आप आपके हिसाब से एडवांस लेवल पर डेवलप करना चाहते हो तो आपको हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए, आपको कोड को रटना नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी हैव यूज्ड स्लो, ठीक है, यूज्ड स्लो, और इक्वल टू कर देता हूँ फॉल्स, बिकॉज अब इसका रीजन हमें लिखना होगा, तो बिकॉज आवर कन्वर्टेड वीडियो विल हैव हाई स्पीड ना, ज्यादा स्पीड है इसकी तो कम करना पड़ेगा, ठीक है, हाई स्पीड। ये अब आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ समझ में आ चुका होगा कि हमने यहाँ पर स्लो का यूज क्यों किया। अब बात ये आती है कि आपकी फाइल एक प्रिपेयर हो चुकी है लेकिन वो कन्वर्ट होगी तो उसे आपको सेव भी करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को ले आता हूँ ओबीजे डॉट, यहाँ पर यूज करेंगे सेव का, जो कि हमारी फाइल को सेव करने में हमारी मदद करता है। लेकिन उस फाइल को आपको सेव किस फाइल के नेम से करना है वो फाइल का नेम भी आपको देना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम नाम लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ sample.mp3। बढ़िया सी हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब बात ये करते हैं कि OS मॉड्यूल की मदद से हम हमारी फाइल को प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ OS डॉट, यहाँ पर यूज करेंगे सिस्टम, और यहाँ पर आपको उस फाइल का नाम देना होगा जिस फाइल को आपको प्ले करना है। तो अभी हमें प्ले करना है sample.mp3 को, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ sample.mp3, और यहाँ पर लिख भी देता हूँ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल देते हैं ताकि आपको हर एक बात पता रहे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू ओपन, ठीक है, ओपन द वीडियो फाइल ऑटोमेटिकली, ठीक है। इतने में आपको समझ में नहीं आएगा तो और लिख देता हूँ वी हैव इंपोर्ट OS, क्योंकि हमने OS को इसीलिए इंपोर्ट किया था ताकि हम इस वीडियो फाइल को या फिर हमारी जो म्यूजिक की फाइल है उसको हम यहाँ पर ओपन कर पाए। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। अब इस प्रोजेक्ट को हम रन करके देखते हैं कि हमने जिस लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है वो उस तरह से हमारा काम हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फाइल को रन करके देखते हैं, रन टू द लूप, और ये साउंड फर्स्ट टाइम में लोड होगा, और उसके बाद हम इस देखते हैं ये म्यूजिक हमारा लोड हो रहा है प्रॉपर। Hello guys, बढ़िया से। how are you? Check description for more videos link. Subscribe now. Thank you for watching this video. Hello guys, how are you? बढ़िया से गाइस, हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस प्रोजेक्ट को और एडवांस लेवल पर अगर आपके हिसाब से डेवलप करना चाहते हो और उसमें अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन और पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आपको कवर करना चाहिए। अगर इन टॉपिक्स में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड I'll see you in next video guys.